नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज आपसे बात करने जा रहे हैं बीजेपी के दो नेताओं की दोस्ती के बारे में। जी हाँ, अशोकनगर में बीजेपी के दो नेताओं की दोस्ती का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इनमें से एक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तो दूसरे हैं विधायक। दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। इनमें से एक है मुंगावली से विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव, जो प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में राज्य मंत्री हैं, तो दूसरे अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दोनों अमिताभ बच्चन की फिल्म का मशहूर गाना सलामत रहे दोस्ताना हमारा पर लिपसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति से हटकर दोनों अच्छे मित्र हैं। तो देखिए माननीयों की ये जुगलबंदी। तो माननीयों की जुगलबंदी आप देख रहे थे। ये मशहूर गाना जो आपको याद होगा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा पर, ये जुगलबंदी आप देख रहे थे। एक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तो दूसरे विधायक हैं बीजेपी से। तो ब्रजेंद्र सिंह यादव और जजपाल सिंह जज्जी के दोस्ती के कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे। उन्हीं से मिला जुला ये किस्सा। हालांकि ऐसे कई जुदा अंदाज जब हमें देखने को मिलते हैं तो सहसा निगाहें उठती हैं। तो आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं दोनों माननीयों की जुगलबंदी। तो ये माननीयों की अनोखी जुगलबंदी आप देख रहे थे और ये गीत काफी फेमस है। और चलिए इस समय हमारे साथ हमारे रिपोर्टर विकास सोनी जुड़ चुके हैं। विकास, ब्रजेंद्र सिंह यादव और जजपाल सिंह जज्जी के दोस्ती के किस्से तो बहुत फेमस हैं, लेकिन आज ये एक और तस्वीर सामने आई। जी विवेक जी, बता दूं, ये भोपाल के रेस्ट हाउस का पूरा ये माजरा है। भोपाल के रेस्ट हाउस में दोनों रुके हुए थे और अपनी दोस्ती के लिए उन्होंने एक अलग से ही मिसाल पेश की, जिसमें उन्होंने एक गाना गाया, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वैसे भी दोस्ती के इनके चर्चे शहर में हर जगह विख्यात है। कहीं पे भी कोई भी मामला हो या कोई भी उद्घाटन हो तो लगातार दोनों साथ में ही करते हैं और दोनों सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। विवेक जी, बिल्कुल। और ये भी माना जाता है कि जब सरकार कमलनाथ की थी और
तय समय चल रहा था, जिस तरह से सिंधिया ने पलड़ा बदला था, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे ये दोनों माननीय। जी बिल्कुल विवेक जी, क्योंकि सिंधिया समर्थक हैं और सिंधिया के अनन्य वक्त और सिंधिया की सबसे ज्यादा बात मानने वालों में से भी एक है। और वो जो सिंधिया जी ने जो भी डिसीजन लिया था उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था और उपचुनाव में दोनों फिर दोबारा विजयी होके विधानसभा में गए थे विवेक जी। बिल्कुल, इस समय जो दर्शक भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो इस बात को समझ रहे होंगे कि जो राजनीति के किस्से होते हैं और दोस्ती के किस्से होते हैं वो चिर परिचित किस तरह से दिखाई देते हैं। विकास, ऐसा ही कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो, खासतौर से ये दोनों माननीयों से जुड़ा हुआ, तो साझा कर सकते हैं आप? जी विवेक जी, मैं बता दूं, वैसे तो इनका एक पारिवारिक रिश्ता भी है और वैसे जो ब्रजेंद्र सिंह जी भी हैं, जो जजपाल सिंह अशोकनगर विधायक, उनको मामा कहकर भी पुकारते हैं। तो एक रिश्ता तो इनका पारिवारिक रिश्ता तो है ही, साथ में दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। कोई भी काम में दोनों सुलह करके ही करते हैं विवेक जी। बिल्कुल बिल्कुल, और जो जुगलबंदी है वो भी दिख रही है। चलिए, इस समय हमारे साथ विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी स्वयं जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। धन्यवाद बहुत। सर, आपके और राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव की जो जुगलबंदी इस समय दर्शक हमारे देख रहे हैं, वाकई सहज नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसे मूड भी होते हैं जब जनता के बीच में आप जाते हैं, अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से ऐसे पलों के लिए। जी जी, दरअसल में मैडम, जिंदगी ने हमें जो जवाबदारियां दी हैं जी, उनको हमें पूरी गंभीरता से निभाना चाहिए और हम प्रयास करते हैं कि जीवन में हमें जो ईश्वर ने या जनता ने मौका दिया है जनता की सेवा का, तो लगातार उसके लिए जो हमसे बन पड़ा या बनता है वो सब प्रयास हम करते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारा खुद का भी जीवन है और हर आदमी का वो ये अपने जीवन को जीने का हक है। तो चूंकि ब्रजेंद्र हमारे मित्र हैं तो कभी। और इस समय हमारे साथ राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जो इस समय हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप लोगों की जो जुगलबंदी है, खासतौर से एक अच्छी तस्वीर है, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं, इतने व्यस्तता माहौल में आप लोग रहते हैं, जनता के तमाम कार्य रहते हैं, विधानसभा के काम रहते हैं, तो ऐसे पल जब सामने आते हैं तो काफी सुखद तस्वीर होती है। जी जी, नहीं ऐसा है, ये बात सही है कि हम जनप्रतिनिधि हैं जी, और बहुत बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, हम अपनी जवाबदारी को बखूबी निभाते भी हैं। जो हमें सरकार ने मौका दिया है, जनता ने मौका दिया है, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी हम जनता के बीच में जा सके, जनता की सेवा करें, उनके दुख दर्द में शामिल हों। लेकिन बीच में ऐसा नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि हर व्यक्ति 24 घंटा कोई काम तो कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जितना समय होता है। और कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिंदगी में कि अच्छे काम भी होते हैं, कुछ हो सकते हैं गलत काम भी अनजाने में हमसे हो जाए जी, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन कभी दुख दर्द का भी समय आता है, जैसा तो कोरोना जैसी महामारी में ऐसा समय आया कि इस समय पे हमको ये पता नहीं था कि हमारा क्या होगा जी, और हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, हमारे परिवारजनों का क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कुछ भी हो जाए, जब जनता ने जवाबदारी दी है तो हम अपने पूरे तन मन धन से उनकी सेवा करेंगे, और की हमने। लेकिन कभी कुछ पल ऐसे आते हैं कि जब समय फ्री होता है जी, और जिंदगी में सोचते हैं कि रोमांटिक मनोरंजन भी हो जाए जी, तो कुछ ऐसा समय निकला कि हम दोनों साथ थे। नहीं और बिल्कुल, फ्री टाइम था, कोई ऐसा काम नहीं था, तो दोनों ने, मैंने कहा चलो कोई कुछ ना कुछ मनोरंजन करें। तो जिंदगी में मैं तो ये कहता हूँ कि सभी काम करना चाहिए और मनोरंजन भी, हंसी मजाक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है। देखो, हम लोगों की जिंदगी, ये बात सही है कि बहुत बड़ी टेंशन भरी होती है, बहुत सारी जनता के काम आते हैं, लोगों के काम आते हैं, कई परेशानी आती है, बुराई भलाई भी आती है सामने। लेकिन लोग अधिकतर मैंने देखा है कि रो रो के जिंदगी काटते हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि कभी रो के नहीं, हंस के काटो, हंस के जनता के काम करो, हंस के जनता के बीच आओ। जनता भी कहे कि हमने अगर किसी को चुना तो वास्तव में अच्छा आदमी है, हंसमुख आदमी है, हंस के काम करता है। तो कुछ पल से निकले आए थे, हम दोनों साथ थे, दोनों ने कहा चलो मनोरंजन कर लें। हमने बढ़िया मनोरंजन बहुत किया। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। सर, हमारे साथ इस समय आपके मित्र और विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, अभी ब्रजेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे हम,
तो ये बात वाकई में आती है। कोरोना काल में एक हमने देखा था तमाम नेगेटिविटी फैली थी जिस तरह से, और लोग इससे उबरने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। दरअसल में हम लोग जो है कोविड पेशेंट से भी जो बात कर रहे थे, हमको यही कह रहे थे, हम पेशेंट से जाके कह रहे थे आप हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि आप इनका जब तक ये मन से ये भय नहीं निकलेगा इनकी बीमारी का, तो ये इससे नहीं उबर पाएंगे। और हमने महसूस भी किया, हम लोग लगातार दोनों हॉस्पिटल में रहे, पेशेंट के साथ रहे, वार्डों में गए, तो यही प्रयास किया कि लोगों, डॉक्टर्स का ये कहना था कि आप इनको जितना उत्साहित कर पाएंगे, तो वो सब हम वहां भी करते थे। ये सब मैंने सुंदरकांड का पाठ कराया, हनुमान चालीसा पढ़वाया सारे पेशेंट को। कहने का मतलब उनके लिए माहौल ऐसा बना के हॉस्पिटल में हमने रखा। तो चूंकि ये हमारी व्यक्तिगत लाइफ भी है, तो चूंकि सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में रह रहे हैं, देख रहे हैं जवान डेथ हो रही, बहुत पीड़ा दुख भी रह रहा है, लेकिन उसके बाद हम ये भी समझते हैं कि जीवन तो आपको जीना है, दुनिया ऐसी चलती है। तो ये सारी चीजें, तो कभी ऐसा मौका है, हम जब भी साथ में रहते हैं, हम ज्यादा टाइम होता है जी, तो थे कोई मित्र साथ थे, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग कर ली और वायरल कर दी, तो हमें नहीं था आइडिया कि इस तरह से करने वाले, लेकिन ठीक है। और आप लोग हम तो आप निवेदन इस माध्यम से सबसे ही कह रहे हैं कि जीवन को जीवन की तरह जिए। जीवन में सारे कष्ट भी आते हैं, सुख दुख सब आते हैं, लेकिन चूंकि जीवन आपका खुद का है, तो आप अपने बारे में भी सोचना चाहिए हर आदमी को, और प्रसन्न रहने की कोशिश करें। और हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, दूसरों को प्रसन्न रख भी नहीं पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि प्रसन्न रहेंगे, दूसरों को प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सीख दी आपने। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी भी जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, एक अंतिम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। कोरोना काल में जो मैं जज्जी साहब से भी यही सवाल कर रहा था, और एक सवाल आपसे भी करूंगा कि कोरोना काल में जो नेगेटिविटी आई तमाम, और लोगों ने जिस तरह से एक नकारात्मकता के दौर में जिस तरह से चले, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात तो सही है, ये तो किसी को मालूम नहीं था कि ये सेकंड लहर और इतने तेज गति से आएगी जी, और जबकि इतनी तैयारी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हर काम में देखो ईश्वर के बगैर कुछ नहीं होता, कहते हैं उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। चलो ठीक है, बीमारी महामारी जो आई सब ईश्वरीय प्रकोप था, लेकिन ईश्वर ने इतनी शक्ति भी दी हम लोगों को, सरकार को शक्ति दी, तो सारी सरकार ने, हमने मिलकर, माननीय हमारे चाहे सिंधिया जी हो, माननीय चाहे शिवराज सिंह जी हो हमारे मुख्यमंत्री, हम सबने, पूरी सरकार ने मिलकर इतने फास्ट, इतने जल्दी व्यवस्था की कि कहीं कोई ऐसी नौबत नहीं आई हमारे प्रदेश में कि कोई ऑक्सीजन की वजह से या कोई इंजेक्शन की वजह से या दवाई की वजह से और डॉक्टर की वजह से कोई ऐसी मौत हुई हो। हमने तो पूरा प्रयास किया, पूरी सरकार ने, हर व्यक्ति को जान बचाने का, हर व्यक्ति को स्वस्थ होने का। तो हम लोग दिन रात मेहनत करते रहे, लगे रहे, और उससे ऐसा नहीं है, इन चीजों से बहुत बड़ी एक सीख भी मिलती है। कभी कभी जब ऐसा मौका आता है, उससे एक सीख भी मिलती है कि अगर वक्त विवक्त कभी ऐसा मौका आ जाए जब लोगों की अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी, लोग घरों में से नहीं निकल रहे थे, लोग खिड़कियों में से झांक नहीं रहे थे, और उस बीच में हम कोरोना के जो पेशेंट ब्रजेंद्र जी, इस समय जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, एक कोई दोस्ती का गीत गुनगुना दीजिए जो आपके लिए और जज्जी साहब के लिए हो जाएगा। नहीं, हमने जो अभी वो गीत गुनगुनाया है ना, जी जी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात सही है कि हम दोनों की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है, वास्तव में मिसाल है, हम दो जिले के विधायक हैं, चूंकि मैं मंत्री हूँ, लेकिन हम दोनों में ऐसी कोई भिन्नता नहीं है। उनका क्षेत्रों में काम करता हूँ, मेरे क्षेत्र में वो काम करते हैं, वो सहयोग करते हैं। हम ये नहीं, कभी हमारे बीच में ये भेदभाव नहीं है कि मेरे क्षेत्र। हमारे साथ विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप कोई गीत गुनगुनाना चाहेंगे इस खास मौके पर? बस यही है, जब उन्होंने कह दिया ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत और शुभकामना सभी को, और प्रार्थना सबसे ईश्वर के पूरा देश हमारा प्रसन्न रहे, आम आदमी प्रसन्न रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप दोनों माननीयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैसेज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी, वो वाकई में आपके जज्बे, और खास तौर से उन लोगों के लिए भी जो कोरोना काल में काफी नेगेटिविटी जिन्होंने देखी है, और कई ऐसे मुद्दे भी रहे जिसको लोग शायद हो सकता है शब्दों में नहीं समेट सकते, लेकिन वो कहते हैं ना कि चलती का नाम जिंदगी है, और उसी चलती के नाम जिंदगी को पेश करती और मिसाल देती ये छोटी सी रिपोर्ट हमने आपको दिखाने की कोशिश करी।